वेलकम टू मेडिकल प्रोस्पेक्ट यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे जिम सस्टेन के बारे में। जिम सस्टेन क्या होता है, किस तरह से उसका प्रिंसिपल है, क्या है इसका प्रोसीजर, पढ़ेंगे पूरा इस वीडियो में। और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि स्लाइड कैसे दिखते हैं जिम सस्टेन की। ठीक है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। जिम सस्टेन डिस्कवर्ड बाय गुस्ताव जिम्सा इन 1902, यानी कि एक साइंटिस्ट है गस्टाव जिम्सा। 1902 में इन्होंने ये जो स्टेन है इसकी खोज की थी। ठीक है, एक जर्मन केमिस्ट थे, बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो जर्मन केमिस्ट बैक्टीरियोलॉजिस्ट द्वारा जिम्स स्टेन को खोजा गया था 1902 में। उसके बाद है प्राइमरी यूज्ड फॉर मलेरियल पैरासाइट इन ब्लड स्पीयर, यानी कि इसका जो पहला यूज है वो मलेरिया पैरासाइट के लिए यूज करते हैं। यानी इसका जो कॉमन यूज होता है वो मलेरिया पैरासाइट के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं जिम्सा स्टेन को। ठीक है, उसके बाद रोमानोव्स्की ग्रुप ऑफ स्टेन, एक ये भी रोमानोव्स्की ग्रुप ऑफ स्टेन होता है। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि रोमानोव्स्की ग्रुप ऑफ स्टेन क्या होता है। ठीक है, जो एसिड कंपोनेंट प्लस में बेसिक कंपोनेंट, ठीक है, दोनों कंपोनेंट आपको देते हैं, यानी कि दो डाई होती है उसमें, उसको बोलते हैं रोमानोव्स्की ग्रुप ऑफ स्टेन। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं यूजेस, इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखो यूजेस देख लेते हैं इसका। सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मलेरियल पैरासाइट। मैंने आपको बताया था कि मलेरिया पैरासाइट के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज में लेते हैं जिम्सस्टेन का। कौन कौन से मलेरिया पैरासाइट? प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेली और प्लाज्मोडियम कॉन्वालेसी। आप ये एग्जाम में लिखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आपको इजीली नंबर भी मिल जाएंगे, क्योंकि प्लाज्मोडियम जो मलेरिया पैरासाइट होता है वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं वो भी आप लिख देना, क्योंकि ये जो स्टेन है ना वो मलेरिया पैरासाइट के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज में लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से मलेरिया पैरासाइट होते हैं। ठीक है, तो उसका पहला यूज क्या है? मलेरिया पैरासाइट के आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसके बाद है इट इज यूज्ड इन हेमाटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी, यानी कि इसका जो यूज है वो हेमाटोलॉजी के फील्ड में भी यूज में लेते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में यूज में लेते हैं और पैथोलॉजी के फील्ड में भी यूज में लेते हैं। हेमाटोलॉजी के फील्ड में डीएलसी काउंट करनी है, टीएलसी काउंट करनी है, प्लेटलेट काउंट करनी है, उसके लिए यूज में लेते हैं। अब इसको बोलते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि डब्ल्यूबीसी हो गई, ठीक है, आरबीसी हो गई, प्लेटलेट्स हो गई, ये क्या है? डिफरेंशियल सेल होती है, यानी कि डब्ल्यूसी में भी 5 प्रकार के टाइप्स होते हैं, तो डिफरेंशियल कर देता है स्टेन, यानी कि हर सेल को अलग अलग रंग प्रदान कर देता है, अलग अलग प्रोवाइड कर देता है। तो इजीली समझ में आ जाती है हमारे वो सेल की वो कौन सी सेल होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल स्टेनिंग है। उसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है जो लीशमान बताया था, वो भी यहाँ पे है। कैसे? जिम्सा स्टेन इज ए डिफरेंशियल स्टेन। कौन सा स्टेन है? डिफरेंशियल स्टेन है। एंड कंटेन ऑफ मेथाइलिन ब्लू, इओसिन डाई एंड अजर, यानी कि जिम्सा स्टेन जो डिफरेंशियल स्टेन होता है जो मिथाइलिन ब्लू, इओसिन डाई एंड अजर इन चीजों से मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं मिथाइलिन ब्लू क्या है? इज ए बेसिक डाई। मिथाइलिन ब्लू इज ए बेसिक डाई स्टेन द एसिडिक कंपोनेंट, जो स्टेन करती है एसिडिक कंपोनेंट को। एसिडिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? न्यूक्लियस ऑफ द सेल। उसके बाद अजर एंड इओसिन डाई एसिडिक डाई होती है जो स्टेन करती है बेसिक कंपोनेंट को। ये उल्टा है। ठीक है, जो मिथाइलिन ब्लू है वो बेसिक डाई होती है, स्टेन करती है एसिडिक को, तभी कलर देखेगा। जब इसका रिवर्स हो जाएगा ना तभी कलर दिखेगा। अजर एंड इओसिन डाई एसिडिक है जो स्टेन करती है बेसिक स्टेन को। ये बेसिकली काउंटर स्टेन हो गया। ठीक है, तो अब ठीक है, जो और बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? साइटोप्लाज्म एंड ग्रेनुल्स। ठीक है, उसके बाद है मैथनॉल इज ए फिक्सेटिव। अब यहाँ पे मैथनॉल का काम में लेंगे। मैथनॉल क्या है? एक फिक्सेटिव है। फिक्सेटिव यानी कि जो सेल को प्रिजर्व करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फिक्सेटिव। तो मैथनॉल भी यूज में लेंगे। तो आपने प्रिंसिपल से समझ लिया कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे? सबसे पहले मिथाइलिन ब्लू, ठीक है, उसके बाद इओसिन डाई एंड अजर, ठीक है, उसके बाद लेंगे हम मैथनॉल, एसीटोन फ्री मैथनॉल, जो स्लाइड को फिक्स करने के काम में आएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन कैसे होगा? थ्योरी क्या कहती है? जिम्सा पाउडर लेंगे 0.3 ग्राम, ग्लिसरीन लेंगे 25 ml, एसीटोन फ्री मिथाइल को लेंगे 25 ml। इन तीनों को वाटर बाथ में कंटेनर में रख के 55 से 60 डिग्री सेल्सियस के लिए हीट देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। उसके बाद डायल्यूट द सॉल्यूशन 1:20 एंड द बफर सॉल्यूशन पीएच जिसकी रहती है 7.2। इसको समझो, प्रिपरेशन कैसी होती है इसको समझो। सबसे पहले मार्केट में रेडी होता है, आप लैब में लाओ, इसको छानो, छान के इजीली काम में ले आओ डायल्यूशन बना के। ठीक है, यदि लैब में रेडी करना पड़ जाए, प्रिपरेशन आपको लिखनी है, लैब में रेडी करना पड़ जाए तो किस तरह से रेडी होगा देखो। सबसे पहले हम लेंगे कंटेनर, कंटेनर है ग्रेजुएटेड सिलेंडर जो भी हमने ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद इसमें हमने ऐड कर दिया जिम्सा पाउडर। जिम्सा पाउडर हमने इसमें ऐड कर दिया, जो कि हमने कितना ग्राम था? 0.3
ग्राम। ठीक है, हमने सेकंड कंपोनेंट ऐड किया, हमने ग्लिसरीन जो कि 25 ml थी। ठीक है, हमने अगला कंपोनेंट ऐड किया, हमने मिथाइल एल्कोहल, एसीटोन फ्री मिथाइल एल्कोहल जो कि 25 ml है। तो 3 कंपोनेंट हमारे पास हो गए जिम सस्टेन को बनाने के लिए। इन तीनों कंपोनेंट को क्या किया, हमने रेडी कर लिया। इसके बाद हम वाटर बाथ में रखेंगे 55 से 60 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, वाटर बाथ में हमने रख लिया। वाटर बाथ में रखेंगे कितने टाइम के लिए, 1 से 2 घंटे के लिए। अब वाटर बाथ में रख लिया। अब देखो ये क्या लिखा है, अगली लाइन बोलते हैं डाइल्यूट दिस सॉल्यूशन, यानी कि इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, डायरेक्ट काम में नहीं लेंगे, डाइल्यूट करेंगे। कौन से रेशो में, 1:20 के रेशो में डाइल्यूट करेंगे। जैसे 1 ml ले लिया हमने जिम्सा स्टेन जो हमारा रेडी था इस वाले मेथड से, 20 ml हमने ले लिया बफर, तो 1:20 के रूप में हम इसको करेंगे डाइल्यूट। तो डाइल्यूट करने के बाद हम जिसकी पीएच होनी चाहिए बफर सॉल्यूशन की 7.2, तो डाइल्यूट कर लिया। डाइल्यूट वाले सॉल्यूशन को, डाइल्यूटेड जिम्सा स्टेन को हम यूज में ले सकते हैं स्लाइड को स्टेन करने के लिए। तो प्रिपरेशन समझ में आ गई, बहुत ईजी है। कहीं भी डाउट लग रहा हो नीचे आप कमेंट कर देना, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना वीडियो को अच्छी लगे तो। ठीक है, वैसे अच्छी होगी वीडियो यार, इतना टाइम दे रहे हैं आपको, नई नई टेक्नोलॉजी लिया है आप लोगों के लिए, फिर भी सीख रहे हैं, कुछ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। वॉइस में कुछ प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर देना, उसको सुधार लेंगे यार। बात करते हैं प्रोसीजर में। अब प्रोसीजर इसका 2 तरह से होगा, थिन स्मीयर, थिक स्मीयर। थिन स्मीयर बनाई जाती है हेमेटोलॉजी में टीएलसी डीएलसी काउंट करने के लिए, और थिक स्मीयर बनाई जाती है मलेरिया पैरासाइट के आइडेंटिफिकेशन के लिए। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो ये स्टेन का यूज में लेते हैं वो मलेरिया पैरासाइट के लिए यूज में लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखते हैं जिम स्टेन का प्रोसीजर। प्रोसीजर में भी अलग अलग तरह से हम स्टेन करेंगे। सबसे पहले थिन स्लाइड को स्टेन करेंगे, फिर थिक स्लाइड को स्टेन करेंगे। थिन स्लाइड और थिक स्लाइड में अंतर क्या है, थिन का मतलब होता है पतली, थिक का मतलब होता है मोटी। मतलब थिन स्लाइड हम यूज में लेते हैं जनरल आइडेंटिफिकेशन के लिए, जैसे टीएलसी डीएलसी काउंट के लिए, प्लेटेस्ट काउंट के लिए, तो थिन काम में लेते हैं। थिक इसमें हम काम में लेते हैं गैमेटोड्स जो होते हैं मलेरिया पैरासाइट उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो बेसिकली ये जो स्टेन है वो मलेरिया पैरासाइट का कॉमन यूज में लेते हैं, मलेरिया पैरासाइट का आइडेंटिफिकेशन के लिए कॉमन यूज में लेते हैं। तो इस तरह हम थिन और थिक 2 तरह से इसका स्लाइड बनाएंगे और उसका प्रोसीजर करेंगे। सबसे पहले थिन स्मीयर की क्या प्रोसीजर है, हमने बना ली है थिन स्मीयर, हमने कर लिया ड्राई। थिन स्मीयर बना ली, स्मीयर को सूखने के लिए रख देंगे, ड्राई कर लेंगे। उसके बाद मैथनॉल में फिक्स करके 2 डिप्स ऑफ मैथनॉल, मैथनॉल में इसकी 2 डिप्स लगाएंगे। ठीक है, फिक्स कर लिया। फिक्स करने के बाद कर लिया इसको ड्राई। ड्राई करने के बाद स्टेन करेंगे डाइल्यूटेड जिम्सा स्टेन, जो हमने डाइल्यूशन बनाया था ना जिम्सा स्टेन का 1:20 के ग्रुप में, डाइल्यूशन कर लेंगे, डाइल्यूटेड कर लेंगे। तो 15 से 20 मिनट के लिए हमने स्टेन डाल दिया। बफर्ड वाटर से उसको वॉश कर लेंगे। 15 से 20 मिनट बाद क्या करेंगे, बफर्ड वाटर से उसको वॉश कर लेंगे। फिर हम उसको करेंगे ड्राई। ड्राई कर लिया, उसके बाद वही 100x पर ऑयल इमर्सल लेंस पर उसको देखेंगे। अब भैया हमको बनानी है थिक स्मीयर। तो थिक स्मीयर बनाने का बहुत ही कॉमन जो मेथड है, जैसे थिन बनती है वैसे थिक बनती है, लेकिन थिक जो है वो देखने में आपको मोटी स्लाइड दिखेगी, यानी कि ये हमारी स्लाइड है। ठीक है, थिक कुछ इस प्रकार बनती है। ठीक है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा डायग्राम में। देखो थिक स्मीयर कैसे बनती है वो मैंने आपको बता दिया, आगे डायग्राम में आपको बता दूंगा। अब थिक स्मीयर से प्रोसीजर क्या है इसका, यानी कि थिक स्मीयर जो है उसको स्टेन करेंगे जिम्सा स्टेन का। तो प्रोसीजर क्या है, देखो ड्राई करेंगे 1 घंटे के लिए। अब भैया हमने थिक स्मीयर बनाई है तो उसको ड्राई करने के लिए, उसको सूखने के लिए भी टाइम चाहिए। तो टाइम कितना होगा, 1 घंटे के लिए थिक स्मीयर। उसके बाद डाइल्यूटेड जिम्सा स्टेन, जिम्सा स्टेन से डाइल्यूट करेंगे, लेकिन उसका डाइल्यूशन टाइम भी अधिक होगा, 1:50, 30 से 40 मिनट के लिए। हमने टाइम दिया था 1:20 डाइल्यूशन 15 से 20 मिनट के लिए। ठीक है, और यहाँ हम डाइल्यूशन का टाइम लेंगे 30 से 40 मिनट के लिए, टाइम बढ़ा दिया हमने। उसके बाद वॉश बफर्ड वाटर 3 से 5 मिनट के लिए, यहाँ हमने कोई टाइम नहीं दिया बफर वाटर से वॉश करने के लिए, हम टाइम देंगे 3 से 5 मिनट के लिए। ड्राई कर लिया, एग्जामिनेशन कर लिया 100x पर। ठीक है, आपको एग्जाम में दोनों तरह से प्रोसीजर बताने हैं कि थिन स्मीयर कैसे प्रोसीजर होगी, थिक स्मीयर कैसे प्रोसीजर होगी, कैसे कैसे उसमें जो डायल्यूशन काम मिलेंगे, कितना कितना उसकी टाइमिंग रहेगी। ठीक है, तो ये है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि रिजल्ट में क्या क्या चीजें शो करने को मिलेंगी, आपको कौन कौन से कलर आपको देखने को मिलेंगे, जिन पे मैं टिक लगा रहा हूं, आपको वही एग्जाम में लिखना है। सबसे पहले सेल कंपोनेंट्स में देख लेते हैं आरबीसी। आरबीसी दिखेगी मॉव पिंक, पिंक कलर की दिखेगी। न्यूट्रोफिल से आपको दिखेगी रेडिश पर्पल न्यूक्लियाई विथ पिंक साइटोप्लाज्म। ठीक है, इओसिनोफिल्स आपको देखेगी पर्पल न्यूक्लियाई, और उसके बाद
फेंटली पिंक साइटोप्लाज्म एंड रेड टू ऑरेंज ग्रेन्युल्स। बेसोफिल आपको कौन सा कलर की दिखेगी, पर्पल न्यूक्लियाई एंड ब्लू कोर्स ग्रेन्युल्स। लिम्फोसाइट आपको देखने को मिलेगी डार्क ब्लू न्यूक्लियस लाइट ब्लू साइटोप्लाज्म। मोनोसाइट आपको देखने को मिलेगी पिंक साइटोप्लाज्म विद ए पर्पल कलर न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को न्यूक्लियाई ऑफ होस्ट सेल, इसको आप छोड़ो तो प्लेटलेट्स तक आपको इतना एग्जाम में लिख दोगे रिजल्ट, ठीक है। तो एग्जाम में आप लिख दोगे रिजल्ट इतना, ठीक है। जो मैंने आपको रिजल्ट बताया ना, आपको उतना ही एग्जाम में लिखना है। देखो आपको लिखना है एग्जाम में इतना आप लिख दोगे, ठीक है, प्लेटलेट्स तक। फिर आप नीचे आ जाओ। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरियोलॉजी के लिए यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के यूज में लेते हैं, तो बैक्टीरिया कौन से कलर के देखेंगे आपको, पेल एंड डार्क ब्लू, ठीक है। उसके बाद आप पैरासाइट पर आ जाओ। मलेरिया पैरासाइट कौन से दिखेंगे आपको, मलेरिया पैरासाइट हैव रेड और पिंक न्यूक्लियस, यानी कि मलेरिया पैरासाइट जो है रेड और पिंक न्यूक्लियस रखते हैं अपने पास, ठीक है। रेड और पिंक न्यूक्लियस कलर के देखने को मिलेंगे एंड ब्लू साइटोप्लाज्म, ठीक है, और ब्लू साइटोप्लाज्म हमको देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट में आरबीसी कैसे कलर की दिखेगी, डब्ल्यूसी की जो न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट जो ये टाइप्स है वो आपको कौन से कलर को देखने को मिलेंगे, प्लेटलेट्स कौन से कलर का आपको देखने को मिलेंगी, साथ में जो बैक्टीरिया है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो बैक्टीरिया वो कौन से कलर को देखने को मिलेगा, उसको साइटोप्लाज्म कौन से कलर का है, पैरासाइट है वो कौन से कलर को देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस कौन से कलर को देखने को मिलेगा, और जो साइटोप्लाज्म वो कौन से कलर को देखने को मिलेगा। एग्जाम आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि डायग्राम, डायग्राम में क्या है। बेसिकली मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझ लेना। अब दोस्तों देख ले डायग्राम, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये है मोनोसाइट, अलग कलर की है, कलर अलग है। ये है आरबीसी, आरबीसी की भी अलग कलर है, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल स्टेन इसलिए इसमें लेते हैं कि डिफरेंशियल कलर प्रोवाइड करती है हमारे को, अलग अलग कलर के प्रोवाइड करती है, इजीली हम समझ में आ सकते हैं हमारे ये सेल कौन सी, ये सेल कौन सी, ठीक है। तो ये स्पर्म्स, स्पर्म्स वाला कलर के शो दिखेंगे आपको, ठीक है। अब देखो ये क्या है दोस्तों, ये है मलेरिया का पैरासाइट, यानी कि जो अपने प्रारंभिक अवस्था में है, ये है गैमेटोइड्स। ये क्या है, गैमेटोइड्स, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि थिन और थिक में क्या अंतर है। ये जो आप स्लाइड देख रहे हो ये है थिक स्लाइड, ये जो आप स्लाइड देख रहे हो ये वाली पोर्शन है थिन, ठीक है। अंतर समझ में आ गया, थिन और थिक में अंतर क्या है समझ में आ गया। इसका यूज में हम लेते हैं टीएलसी डीएलसी काउंट करने के लिए, ठीक है, प्लेटलेट देखने के लिए, डब्ल्यूसी देखने के लिए, जो उसके टाइप्स है वो देखने के लिए, ठीक है। इसका यूज में लेते हैं मलेरिया पैरासाइट का आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। अब थिन और थिक में आपको समझ में आ गया भाई, ये थोड़ी मोटी स्लाइड है, डार्क है, ये थोड़ी लाइट है, थिन है, इजीली स्टेन हो, ये इजीली स्टेन हो जाएगी, ये स्टेन होने में टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम कैसे लगेगा भाई, फिक्सेशन में टाइम लगेगा, सॉरी इसको फिक्स नहीं करेंगे, इसको ड्राई होने में टाइम लगेगा, ठीक है। ड्राई करेंगे, ड्राई होने में टाइम लगेगा इसको, और फिर स्टेन होने में टाइम लगेगा, और इसको थोड़ा टाइम नहीं लगेगा, ये इजी प्रोसेस होती है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता रहा था गैमेटोइड्स कैसे होते हैं, मैंने आपको दिखा दिए, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ रफ कर देता हूँ इनको। अब ये जो गैमेटोइड्स है ये कौन सी स्लाइड है, ये इसमें आपको दिखेगी थिन, थिन में आपको इजीली विजिबल हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी आपको दिखेगी थिन, ठीक है, थिन, थिन में आपको इजीली विजिबल हो रहे हैं। अब देखो अब थिन में क्या प्रॉब्लम होती है मलेरिया पैरासाइट के आइडेंटिफिकेशन के लिए कि भाई ये आरबीसी है, शेप देखना आप, ये भी शेप सेम है, इसकी भी थोड़ी थोड़ी शेप सेम है। अब भैया यहाँ पे मान लो कोई सेल आ गई, न्यूट्रोफिल आ गई, लिम्फोसाइट आ गई, ठीक है, तो सेम सेम कलर की हो जाएगी, यानी कि सेम सेम साइज की हो जाएगी। अब सेम सेम साइज की होने की वजह से हम पता नहीं लगा सकेंगे, मतलब उसमें थोड़ी सी कठिनाई आएगी हमको मलेरिया पैरासाइट के आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो अब ये जो स्लाइड आप देख रहे हो ना, ये वाली, ये बेसिकली थिक स्लाइड है। अब थिक स्लाइड में क्या दिखेगा आपको, इजीली पैरासाइट देखने को मिल जाएगा। थिक स्लाइड में इजीली पैरासाइट देखने को मिल गया, आप पता लगा सकते हैं ये गैमेटोइड्स है, ये कौन सा पैरासाइट होता है, कौन सी उसकी फेज चल रही है। बाकी एरिया कुछ भी नहीं है, केवल ना इसमें आरबीसी देखने को मिलेगी, थिक में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ओनली थिक थिक स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा, ओनली गैमेटोइड्स आपको देखने को मिलेंगे, या इजीली जो मलेरिया पैरासाइट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो डायग्राम सब इजीली समझ में आ गया होगा आपको। जहां भी डाउट लग रहा हो नीचे आप कमेंट कर देना, ठीक है, आपके डाउट भी क्लियर करा देंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी जिम सस्टेन के बारे में वीडियो। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।
हैं।